गाय हमारी माता है, इसकी रक्षा करने का दायित्व हम सब हिंदुओं का है। तो आपने भी रास्ते में जो चौकी पड़ती जालू की, वहाँ गाड़ी रोक के पैसे दिए थे? बस वही दिए थे। कितने पैसे दिए थे हम चौकी? उन्होंने दिए थे। हाँ। जो भाग गया आपके साथ कितने रुपए दिए थे? 300-400 रुपये। 300-400 रुपये। आज की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जिसका सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एक लड़का जब गायों से भरी पिकअप में बैठे व्यक्ति से पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुए देख लेता है और जब वह लड़का वह उसके साथी अपनी गाड़ी से पीछा कर उस गाड़ी को रुकवाते हैं तो गाड़ी से दो युवक निकलकर वहां से भाग खड़े होते हैं। कम चौड़ाई वाली इस गाड़ी में 3 गाय व 3 बछड़े भी मिलते हैं जिन्हें किसी सामान की तरह ठूस कर इस पिकअप में भरा गया है। गाड़ी में सवार गौवंश घायल अवस्था में भी दिखाई दे रहे हैं। इन सभी संकेतों को देखते हुए हर हिंदुस्तानी जो गाय को गौ माता मानता है यह चिंतन करेगा कि किस तरह गायों को कत्ल खाना जाने से रोका जाए। और इस सड़क मार्ग पर तो पहले भी कई गाड़ियां कत्ल खाने ले जाने वाले गौवंश से भरी हुई गाड़ियां यहाँ पर रुकवाई गई हैं और पहले भी गौवंशों को यहाँ पर मुक्त कराया गया है। ऐसे में कुछ सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला सवाल, क्या गौवंश को कत्ल खाने से बचाना कोई कानूनी अपराध है? पूरी भीड़ द्वारा गौवंश को बचाने को लेकर प्रयास किए गए, लेकिन इन 3 लड़कों पर ही आखिर क्यों मुकदमा दर्ज किया गया और 3 लड़कों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है, गौवंश से भरी पिकअप गाड़ी के ड्राइवर द्वारा गोविंदगढ़ से पूर्व चेक पोस्ट पर पुलिस वालों को रिश्वत क्यों दी जाती है? तीसरा सवाल, यदि वो गौवंश सामान्य रूप से जयपुर से गोविंदगढ़ के लिए ले जाए जा रहे थे तो इस गर्मी के मौसम में 3 गाय और 3 बछड़ों को पिकअप में ठूस कर क्यों भर दिया जाता है? तस्वीरों में साफ होता है पिकअप में गौवंश को हिलने डुलने तक की जगह भी नहीं है। आपको बता दें, जयपुर से सीकरी की लगभग दूरी 200 किलोमीटर है। तो लॉन्ग लेकिन चलाए वो इनको एक रास्ता में गाड़ी मिली है पिकअप। अच्छा, वहाँ में गाय वो गाय वाला ने ढक रखी तिरपाल, गाय से ढक रखी थी गाय वालों ने। हाँ, और इनने सोची कि वैसी गाय। अच्छा, जालू की तो पैसा देने की बात है, उसमें काका के सामने दूसरे जेल में पैसा दिया है हमारे सामने। हाँ, तो साहब यहाँ आके बवंडर ने यही बताया कि जालू के वाला ने 300 रुपये लेके भी छोड़ दिए। अच्छा, 300 रुपये जालू के छोड़ दिया है। हाँ, तो पुलिस वाला तो बार यही कह रहा हो कि पहले जालू की पुलिस आएगी यहाँ और जालू की पुलिस ये बताएगी कि उन्होंने 300 रुपये लेके तो क्यों छोड़ा, क्यों आगे जाने दिया, जब ये जाम खुलेगा अन्यथा नहीं खुलेगा। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। दरअसल मामला राजस्थान के गोविंदगढ़ का है। कस्बे में गौ तस्करी के शक में भीड़ के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। गोविंदगढ़ पुलिस की तत्परता के चलते पुलिस ने युवक को भीड़ की पिटाई से बचा लिया और थाने ले आई। पूछताछ में युवक बनवारी लाल सैनी ने पुलिस को बताया कि शनिवार सुबह अपनी पिकअप गाड़ी नंबर RJ14GG 1479 को लेकर भाड़ा के लिए जयपुर हटवाड़े में गया था, जहां पर लियाकत निवासी सहसन भरतपुर ने मेरी गाड़ी पिकअप में 3 गाय दूध देने वाली और उनके 3 बछड़ों को जयपुर हटवाड़ा सीकरी ले जाने के लिए 5000 रुपये भाड़े के दिए। समय करीब 10 बजे मेरी पिकअप गाड़ी में 3 गाय दूध देने वाली और उनके 3 बछड़ों के साथ बैठकर गाय के मालिक रहीस और मेरे साथी हिमामराज के साथ जयपुर हटावड़े से चलकर दौसा, सिकंदरा, महुआ, मंडावर और लक्ष्मणगढ़ होकर समय करीब 2 बजे बाद गोविंदगढ़ पहुंचे तो पीछे से एक लाल रंग की गाड़ी आई
जिसमें बैठे 3-4 व्यक्तियों ने गाड़ी को आगे लगाकर मेरी गाड़ी रोकी और मेरे साथ मारपीट की। गाड़ी में से 2 लोग उतरकर भाग गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ के द्वारा एक युवक की पिटाई की जा रही थी। पुलिस ने मौके से युवक को भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल ले जाकर पट्टी करवाई। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजस्थान की सभी मुख्य खबरें देखना ना भूले। रोजाना 3 मिनट 20 खबर TMN नेटवर्क से। आपके बच्चों के सुनहरा भविष्य बनाने की राह में हम बनेंगे आपके मददगार। आपके बच्चों को उच्चतम शिक्षा देकर काबिल बनाने में अब हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके शहर में दर्श स्कूल व इंस्टीट्यूट, जहां आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के माध्यम से सर्वांगीण विकास का भी मिलेगा अमूल्य ज्ञान। कक्षा नर्सरी से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापकों के साथ कंप्यूटर ज्ञान। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के सुलेख पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, शुद्ध ठंडे पानी की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए वाहन सुविधा, क्लासरूम के लिए लाइट इन्वर्टर की व्यवस्था, बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था, अध्ययन के लिए जरूरी शांत व शुद्ध वातावरण के साथ साथ अनुशासन व अच्छे संस्कार। तो अब भटकना छोड़िए और चले आइए दर्श स्कूल व इंस्टीट्यूट। हमारा पता है भक्तल की चौकी, MIA, देसुला रोड, अलवर। मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर है 7891463280। थैंक यू। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं इस विशेष रिपोर्ट की ओर। अभी तो चला स्टेटमेंट में जयपुर हूँ, तो मोबाइल पे आप ये नोट करके कर ले कि ये जो वो तस्करी है ये एरिया में पुलिस की मिली भगत से होती है। नंबर 1। नंबर 2, इसका कुछ लोगों ने क्या हुआ कि जालू की पुलिस चौकी को सूचना दे दी गई कि एक गाड़ी में है ना एक ट्रक में कार जा रही है। तो ऐसा जानकारी में आया तो उन्होंने पैसे रुपए दे करके दफा किया। 2। तीसरा, पुलिस गो तस्करों को गिरफ्तार करने की बजाय गाड़ी को जब्त करने की बजाय गो रक्षकों को गिरफ्तार कर रही है। इसको मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि यह गो तस्करी गैर कानूनी है। चाहे वो गो पालक के रूप में भी ले जा रहे हैं तो भी गैर कानूनी है। 1995 में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक विधेयक पारित किया था, वो बिल पास है। कानूनी रूप से राजस्थान का गोश्त, गौ, बछड़ा, मछली, बैल, सांड, यह संबंधित थाना, संबंधित SDM या कलेक्टर, इनके बिना तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र के राजस्थान का गोवंश राजस्थान की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। अब इनको गौपालक तय करके छोड़ दिया जाता है, जबकि गौ तस्कर है। और गौ तस्करी के लिए बछड़ा और गाय को ले जाते हैं, बछड़े को भी। तो बछड़े का जो चमड़ा है वो काफ लेदर साधारण गाय के चमड़े से 10 गुना ज्यादा महंगा बिकता है। उसको काफ लेदर कहते हैं और काफ लेदर के दूसरे ये रेड चीज या बड़ी कंपनियां बनाती है। तो इसलिए वो बछड़ा भी बछड़ी भी साफ ले जाते हैं और गाय को भी ले जाते हैं। तो ये गैर कानूनी है। वहाँ समुद्र थाना SDM में कलेक्टर का प्रमाण पत्र चाहिए, तभी गोवंश राजस्थान की सीमा में बाहर जा सकता है। इसलिए पहले वो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करें,
समझदारी के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके बाद दो रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर पुलिस का यही रवैया चलता रहा तो इसीलिए समय कोई बड़ा आंदोलन और जबरदस्त प्रदर्शन आंदोलन हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। एक बात। दूसरा, इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके और कार्रवाई करनी चाहिए गौ तस्करों के खिलाफ, और तो निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। अन्यथा इस संबंध में बड़ा आंदोलन होगा। अभी मैं जयपुर प्रदेश की मीटिंग में हूँ और अनुरोध आने पर अपनी पार्टी और क्षेत्र की जनता से विचार विमर्श कर बड़ा आंदोलन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अब सवाल यह बन उठा है कि गो तस्करी के शक में भीड़ के द्वारा युवक को पीटा जाता है, तो फिर मुख्य आरोपी इन्हीं तीनों को क्यों बनाया जाता है? छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी गाड़ी में 3 गाय 3 बछड़ों को लेकर जाना कहां तक उचित है? गोवंश के घायल होने के पुख्ता सबूत के बाद भी उन पर गोवंश से क्रूरता करने का आरोप आखिर क्यों नहीं लगाया गया? मुकदमा दर्ज तो कर दिया गया है, परंतु गाड़ी ड्राइवर द्वारा पुलिस वालों को रिश्वत देने की बात को स्वीकारने के बाद क्या पुलिस प्रशासन रिश्वत लेने वाले पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लेगी? आज की विशेष रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं सदा सच के साथ।